बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, और बहुत सी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस की थी, पढ़ा था इन डिटेल्स के कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल्स के थ्रू। आज हम मजीद 3 टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारी रह गई हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम जी डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डेफिनेशन मैंने खास तौर के ऊपर यहाँ पर बुक की एग्जैक्ट वर्डिंग यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया। उसके पीछे वजह है कि आपने एग्जैक्ट यही वर्डिंग लिखनी है। इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपकी जो आपकी डेफिनेशन के अंदर मीनिंग पूरा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट पूरा दे रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। बड़ी जामे डेफिनेशन लिखी हुई है। कहता है डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब एक बात तो सबसे पहले तय हो गई कि योर मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ, अब उसके अंदर क्या ऐसी कंडीशन हो कि हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहना शुरू कर दें? इफ at least any one of the entries of its diagonal is not zero, उसके डायगोनल की कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। अब डायगोनल क्या कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं? अब डायगोनल आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका ये जो एंट्रीज इस तरह की फॉर्म के अंदर हैं, ये आपकी डायगोनल कहलाती हैं। अब डायगोनल एंट्रीज जो हैं उसके अंदर वो कहता है एटलीस्ट, कम से कम, क्या कहता है? कम से कम, ठीक है ना, यानी सारी ना भी हो तो कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। डायगोनल की कम से कम एक एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपकी इन एग्जांपल्स के अंदर जाकर आपको बताऊंगा, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं बच्चों? ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ऐसी एंट्रीज जो डायगोनल से परे होती हैं, डायगोनल के अलावा होती हैं, वो सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। हम लोग बेसिकली इसके अंदर बाय यू कैन से कि बाय डिफॉल्ट ही इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस कर रहे होते हैं, हम प्रिंसिपल डायगोनल को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी जो इस तरह चल रहा होता है आपका डायगोनल, आपका लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम तक, वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसे हम डायगोनल बोल रहे हैं यहां पर। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी कम से कम डायगोनल की एक एंट्री जीरो ना हो, कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये देखें नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये भी तीनों नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये भी तीनों नॉन डायगोनल एंट्रीज, मैं यहां पे हाईलाइट भी कर देता हूं, ये भी तीनों नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये भी तीनों नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो लाजमी तौर पर जीरो होना मस्ट है। नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके अंदर से चाहे तीनों नॉन जीरो, तीनों के तीनों नॉन जीरो, जिस तरह इसमें 1, 2, 3 तीनों की तीनों नॉन जीरो हैं। और अगर आप बात करें इसके अंदर तो 0, 1 और 3, इसमें से एक डायगोनल एंट्री जीरो है, बाकी दोनों नॉन जीरो हैं। जबकि इसके अंदर देखें तो 2 डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, 2 डायगोनल एंट्री जीरो है, और फिर एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री। अब आप इसके अंदर आप कह सकते हो कि सर चले इसमें समझ आ रही है, इसके अंदर डायगोनल एंट्री जीरो नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सर इसके अंदर एक डायगोनल एंट्री ऐसी है जो कि नॉन जो है वो जीरो है, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब लास्ट में देखो, इसके अंदर अगर आप इस वाले को देखो गौर से, यहां पे 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉन जीरो जीरो हैं, जबकि एक एंट्री जो है वो क्या है? नॉन जीरो है। उसके बावजूद हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। डेफिनेशन क्या कहती है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन एंट्री, एनी वन एंट्री इज नॉन जीरो। से एनी वन एंट्री, डायगोनल की कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि जीरो ना हो। -4 इट्स नॉट जीरो ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसलिए ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। एक दफा फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट, कम से कम उसकी एक डायगोनल एंट्री जीरो ना हो। बाकी चाहे सारी डायगोनल एंट्री जीरो है, लेकिन एक डायगोनल एंट्री कम से कम उसकी जीरो ना हो। कम से कम का मतलब ये होता है कि
एटलीस्ट एक डायगोनल एंट्री जीरो नहीं है तो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, सारी भी ऐसी हो सकती हैं जो कि नॉन जीरो ना हो। ठीक है, तो अब आपने देख लिया, अब हम आगे मूव करते हैं। इसका ये थोड़ी सी जरा टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है इसका, लेकिन चूंकि इसकी वर्डिंग आपने ये ही कॉपी पेस्ट करनी है तो इसको आपने बहुत ध्यान से देखना और समझना है। नेक्स्ट हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। दरअसल ये जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना बच्चों, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जब कुछ खास खूबियां आ जाती हैं ना तो वो स्केलर बन जाता है, और कुछ खास और खूबियां आ जाती हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी उसे बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्या वो खास खूबियां। A diagonal matrix is called scalar matrix। ये देखा हमने, बड़ा गौर करें इस बात के ऊपर कि पहले वो कहता था square matrix is called diagonal matrix, जबकि अब वो कह रहे हैं a diagonal matrix is called scalar matrix। यानी आप इसको scalar matrix को diagonal matrix की निस्बत से मुखातिब कर रहा है, जबकि पहले वो diagonal matrix को square matrix की निस्बत से मुखातिब कर रहा था। और माइंड इट, यहां पे अगर आप लिखेंगे ना a matrix is called diagonal matrix क्रॉस कांटा, नहीं मार्क्स मिलेगा, कटेगा मार्क्स। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप लिख देते हैं स्क्वायर के अलावा मैट्रिक्स, यानी सिंपल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाता है, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। कहता है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो? सेम हो, एक जैसी हो। अगर 1 है तो 1 1 1, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं आगे चलता हूं तो बताता हूं, 1 में नहीं इसके अंदर कंसीडर करूंगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। एक जैसी भी हो और नॉन जीरो भी हो। नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, ठीक है, एक भी जीरो ना हो, ठीक है। अब इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये या तो हो फॉर एग्जांपल 2 2 2 3 3 3 -2 -2 -2 -1 -1 भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही है। जिस तरह मैं एक बना देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल -1 -1 0 0, ये भी आपका क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। इट इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। हां, एक शर्त यहां पे और है, वो कहता है a diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इस तरह के जनरल फॉर्म के एग्जाम्पल दो, वेयर k इज अ कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 और 1। ये बात बड़ी खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, की कंटेंट है इस टाइम, ये की कंटेंट है इस डेफिनेशन का, ये आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, आपको आती है डिफाइन करने के लिए, तो ये डेफिनेशन यहां से शुरू होकर इधर तक मुकम्मल होती है, उसके बाद आप एक और स्पेसिफिक एग्जांपल दे दें। लेकिन ये लिखना, ये डालना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें फॉर एग्जांपल k वेयर k इज अ कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 1 और 0, यानी ना तो k 1 हो ना 0 हो। क्योंकि भाई अगर तो k फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि क्यों नहीं k को 1 या 0 होने दे रहा, हम देख लेते हैं। हम एक के अंदर दो एग्जांपल्स ऐसी लेते हैं जिसके अंदर एक में हम k को लिखते हैं 1 1 1, एक के लिखते हैं 0 0 0। फॉर एग्जांपल k हो जाए 0 0 0, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। अगर k हो जाए 0 0 0, तो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स कौन सा है, याद करें, अभी हमने पढ़ा पिछला लेक्चर के अंदर, ये एक नल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? नल मैट्रिक्स। अब तो ये रहा ही नहीं स्केलर, अब तो ये रहा ही नहीं डायगोनल, ठीक है। अब आगे आते हैं जी, एक और बात वो साथ में कह रहा है कि ना तो k की जगह पे आए 1 1 1। अब ये भी देख लेते हैं व्हाई द बुक वाला इज सेइंग के k की जगह के ऊपर 1 1 1 ना आए। उसके लिए हम एक दफा ये जरा आइडेंटिटी की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, फिर हम वापस पलट के आकर उधर ही देखेंगे उसी खाने के अंदर कि k 1 1 1 क्यों ना हो। स्केलर समझ आ गई आपको? A diagonal matrix is called scalar matrix। एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो, एक ही नंबर हो उसके अंदर, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 रहे। जैसे इसके अंदर भी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या थी? 0 0 0 0 0 0, नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0 थी। और एक बात शर्त उसने रख दिया कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेम हो, लेकिन k की वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकती। 0 की वजह मैंने बता दी कि अगर 0 हो जाएगी k, तो वो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा इसके अंदर ही। और अगर 1 हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, वो हम इधर देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर।
आगे जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वन ऑफ कोर्स यूनिट को कहते हैं। A diagonal matrix is called identity matrix or unit matrix if all the diagonal entries are one। ठीक है, इसमें तो था ना all the diagonal entries are same, लेकिन 1 या 0 ना हो। इसमें है all the diagonal entries are 1, 1 के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं अनु। ठीक है, 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ, nothing is acceptable। सारी diagonal entries 1 1 1। ये एक इसके डायगोनल एक एंट्री ही एक है, लेकिन डायगोनल तो कंसीडर होगा ना 1। ये एग्जांपल याद रखें, डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, 0 भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो ऑफ कोर्स सारी की सारी 0 ही रहेंगी, इसलिए क्योंकि अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं होंगी तो वो तो डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो अब आपको खुद ब खुद क्लियर हो गया होगा, मुझे मेरा ख्याल है अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों कह रहे थे कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर k की वैल्यू 1 ना हो। क्योंकि अगर स्केलर मैट्रिक्स में k की वैल्यू 1 होगी वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। हम लिख के भी दिखा देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल 1 1 1। तो अब जरा चेक करें आप लोग, ये क्या बन गया, एक अदद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और याद रहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, बाय आई से। इस तरह से हम आई लिखते हैं और उससे डिनोट करते हैं। और ये बात आपने इसलिए याद रखनी है क्योंकि अगली एक्सरसाइज से नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम कई जगहों के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सिर्फ आई सिंबल यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पे कई दफा क्वेश्चन देख के बच्चे कहते हैं सर इस क्वेश्चन में आई क्या है, तो आई इज बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, हमने इस तरह से यहां पे 3 डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की। सबसे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस किया और हमने आपको यह बताया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इस डायगोनल इज नॉट 0। कम से कम एक एंट्री डायगोनल की 0 नहीं होनी चाहिए। चाहे 2 एंट्रीज ना हो, चाहे तीनों एंट्रीज ना, सारी एंट्रीज ना हो, लेकिन कम से कम एक ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे इसके अंदर देखें, इसके अंदर बकाया सारी एंट्रीज 0 आ गई, लेकिन कम से कम एक नॉट 0। ठीक है, उसके बाद हम आगे आए स्केलर मैट्रिक्स की तरफ, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही आगे से एक फॉर्म थी। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन 0, सेम भी हो और 0 ना हो, सारी की सारी, एक भी 0 नहीं आना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर एक भी अगर 0 आ गया डायगोनल एंट्रीज के अंदर, तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आ जाएं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। इसके अंदर 1 के अलावा नथिंग एल्स इज एक्सेप्टेबल, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स भी बता दी, खासतौर पे इसके ऊपर मैंने आप लोगों की तवज्जो भी दिलवाई कि ये एग्जांपल आपने देख लेनी है गौर से कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। अब ये जो हमने 3 डेफिनेशंस ये पढ़ी हैं, उससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। उनकी बेस के ऊपर आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, जो कि सिंपल ये कहता है कि उसमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिखाए हुए हैं और उन मुख्तलिफ मैट्रिसेस को दिखाते हुए वो कहता है कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा जो है ना, यानी कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप के अंदर फॉल करता है। अब आप लोगों ने करना ये है कि सीधा बुक्स के ऊपर आ जाना है, बुक ओपन कर लीजिए। अगर पीडीएफ फॉर्म के अंदर है तो पीडीएफ फॉर्म को अपने सामने ओपन कर लीजिए। आपका हार्ड कॉपी की फॉर्म में तो हार्ड कॉपी की फॉर्म आप अपने सामने ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 4 है, एक्सरसाइज पेज नंबर है जी आपका 8 और एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। इन नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से यूनिट मैट्रिक्स तलाश करें, आइडेंटिफाई करें उसको, उसकी शिनाख्त करें। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। सिंपल, आप लोगों को डेफिनेशन याद है सारी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद है सारा पिछले लेक्चर का। सबसे पहले ए देखें, चारों एंट्रीज क्या है, ऑल एंट्रीज आर 0 तो नल मैट्रिक्स। बी को देखें 2 3 4 एक ही रो है, एक ही रो का मतलब क्या होगा, इट्स अ रो मैट्रिक्स। सी को देख लें, एक ही कॉलम है, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। डी को देख लें 1 1 डायगोनल के अंदर है और बकाया नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 हैं, तो इसका मतलब इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई को देख लें, ई के अंदर एक ही आपके पास एंट्री मौजूद है और वही 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स की जो है कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। उसके बाद आप एफ को देख लें, एफ के अंदर आप लोगों के पास एक ही कॉलम है, तो वो एक ही कॉलम होने की वजह से कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट होता है। सारा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दिया हुआ है और ये बिल्कुल क्विक रिफ्रेशर आपके लग रहे हैं साथ साथ डेफिनेशंस के। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाए, कहता है जी
For the following matrices, identify square matrix, row matrix, identity matrix, rectangular matrix, column matrix and null matrices. अब आप लोगों ने ये सारी डेफिनेशन मेरे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ ली हुई है, अब हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करनी है. इट्स नॉट अ बिग डील. सबसे पहले आप देखें पार्ट 1 के अंदर -8 2 7 12 0 4 वाला आपको पेज नंबर 8 के ऊपर है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. उसके बाद सेकंड देख लें, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम इसके अंदर मौजूद है. थर्ड पार्ट देख लें 6 -4 3 2 -2 वाला, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. उसके बाद फोर्थ वन इज इट्स बेसिकली ऑफ टू कैटेगरीज, दो टाइप्स के अंदर भी आ सकता है. फोर्थ वाला जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है. और ऑफ कोर्स अगर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे तो अल्टीमेटली स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये बन ही जाएगा. कोई डेफिनेशन के मुताबिक आपके पीछे लिखी हुई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल होगा, डायगोनल होगा तो आइडेंटिटी होगा. इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू गाइस नाउ. उसके बाद आप फिफ्थ वाले को देखें तो उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सिक्स्थ वाला रो मैट्रिक्स, सेवंथ वाला कॉलम मैट्रिक्स, एट्थ वाला स्क्वायर मैट्रिक्स, नाइन्थ वाला नल मैट्रिक्स. और नल मैट्रिक्स के साथ साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा. नल इस वजह से क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, और रेक्टेंगुलर इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है. सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले इस वाले लेक्चर में और पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूं. तो अब मेरा ख्याल है कि हम जरा क्विक आगे बढ़ें ताकि जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम दे सकूं. अब आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यानी दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट जो आपने अभी मेरे से थोड़ी देर पहले पढ़े हैं. सबसे पहले कहता है ए के अंदर जी 4 4 डायगोनल के अंदर और 0. अब ये ऑफ कोर्स स्केलर मैट्रिक्स है. स्केलर में आपने पढ़ा है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो भी नहीं होनी चाहिए. उसके बाद बी को देख लें, बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है. सी को देख लें, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इस टाइप का है. ये जो ये काइंड मैंने अभी आपको पढ़ाई थी सेम वही है. उसके बाद डी को देख लें, डी इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स. सर डी के अंदर तो डायगोनल का एक जीरो है भाई, उसने और एक ही एंट्री 3 है. तो ये एग्जांपल नहीं आपने देखी थी, मैंने एग्जांपल आपको खुद बताई थी कि इस एग्जांपल के अंदर एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री इज नॉट जीरो. तो इसमें भी एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री 3 इज नॉट जीरो. डी वाला बता रहा हूं 3 का पार्ट. उसके बाद ई को देख लें, ई इज अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज 5 - 3 2 होता है और 1 + 1 भी 2 होता है. तो इसके डायगोनल में 5 - 3 नहीं है, बेसिकली ये 2 है और 1 + 1 2 है. तो ये भी इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स. अब आगे है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है. फिर है क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है. गो के मैं आप लोगों को ये दोनों निकालना सिखा चुका हूं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये इन डिटेल इतना नहीं इसके ऊपर जाना चाहिए. उसके बाद आपका है जी क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर है वेरीफाई इफ ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं, ये इनको दिया हुआ है. अब वेरीफाई क्या करना है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है. ये अब रह गया है जो मेरे करवाने वाला है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये तीनों थोड़े थोड़े आप लोगों को करवा दूंगा क्वेश्चन इंशाल्लाह. उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर्स की चीजें समझ आ गई होंगी. अब आप लोगों ने डिटेल से सारी डेफिनेशन हर्फ बा हर्फ, इसको मैं ये कहता हूं कॉन्सेप्चुअल रोट लर्निंग. ठीक है ना, कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप ईच एंड एवरी वर्ड बुक का ही क्यों याद करवाते हैं, हम रट्टा क्यों लगाएं. देखें प्योर रट्टा तो वो चीज है जो कि मैं आपको कॉन्सेप्ट ही ना समझाऊं और फिर आपको कहूं ये आपको चीज पता है नहीं पता फिर भी याद करो, फिर वो प्योर रट्टा है. लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज डिटेल में समझा रहा हूं अपने लेक्चर के अंदर और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको याद करो, तो फिर उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रोट लर्निंग, वो कॉन्सेप्चुअल रटलाइजेशन इन माय लैंग्वेज यू कैन से. ठीक है ना, आपने किसी का नेम भी याद करना होता है तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझते हो कि उसकी शक्ल इसकी शक्ल ऐसी होगी तो फिर उसका ये नेम होगा, फिर नेम याद करते हो कि हाँ इसका नाम उस्मान ही है. तो इसको आपने पूरी लाइफ के अंदर लर्निंग के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे. अल्लाह हाफिज.